Now see beta question number 40. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2016 stood as follows. Balance sheet on the liability side, sundry creditors 28,000, reserve 42,000, capital account X and Y 3,60,000, 4,30,000. On the asset side, cash 20,000, sundry debtors 1,20,000, stock 1,40,000, fixed assets 1,50,000, 4,30,000. Then they decided that with effect from 1st April 2016 they will share profit and losses in the ratio 2:1. For this purpose they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%, provision of 6% be made on debtors for doubtful debt, stock be valued at rupees 1,90,000. An amount of rupees 3,700 included in creditor is not likely to be claimed. Partners decided to record the revised value of the books. However, they do not want to distribute the reserve. बेटा ये दोनों है. पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को लेकर जाना चाहते हैं इन द बुक्स, तो वो रिवाइज वैल्यू रेवोल्यूशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स. लेकिन वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं. इट मीन्स रिजर्व सेक्रीफाइसिंग या गेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. जिस चीज़ को भी वो डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे हैं दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस और गेन. Is it clear? You are required to prepare journal entries, capital account of partner and the revised balance sheet. See X and Y, old ratio 4:3, new ratio 2:1. Sacrifice और gain calculate कर लिया. X minus old minus new minus के 2/21, Y old minus 2 new 2/21, X gain and Y sacrifice. Partners do not want to distribute general reserve. So general reserve is 42,000. X gain in reserve 42,000 into minus के 2/21 4,000. Y sacrifice in reserve 40,000 into 2/21 that is 4,000. ठीक है. Then make revolution account. रेवोल्यूशन अकाउंट ये डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. ये दोबारा समझ लीजिए बेटा आप. ये देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा बता रही हूँ आपको. फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज 1,50,000. 1,50,000 का 10%, 1,50,000 इंटू 10/100 इट इज़ 15,000. ये डिप्रिशिएट हो रहा है तो इट विल बी शोन ऑन टू साइड ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट. तो डिक्रीज इन फिक्स एसेट 15,000. ठीक है. सी नंबर 2, आ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट. तो सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 1,20,000. इसका 6% कैलकुलेट कर लीजिए 7,200. प्रोविजन इज़ द लॉस ऑफ द फर्म. तो रेवोल्यूशन अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा. टू प्रोविजन 1,20,000 इंटू 6/100 7,200. सी स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000. ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 1,40,000. तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज इन स्टॉक 50,000. ठीक है. देन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम. ये आपका प्रॉफिट हो गया. क्रेडिटर इज़ द लाइबिलिटी. अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो इट इज़ शोन ऑन बाई साइड ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट. तो बाय डिक्रीज इन क्रेडिटर 3,700. ठीक है. 15,000 7,200, 50,000 3,700 टोटल कर दिया. 53,700 में से ये 22,200 माइनस हो गया. 31,500 इज प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,500 4/7. वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,000 इंटू 1/7 13,500 इट इज़ 53,700. इज इट क्लियर? नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय बैलेंस बॉट डाउन कैपिटल बैलेंस आ गया 2,40,000 एंड 1,20,000. बाय रेवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट है इसलिए बाई साइड आ गया 18,000 13,500. बाय एक्स कैपिटल अकाउंट ये बेटा गुडविल है जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. एक्स के अकाउंट में वो वाई के अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो एक्स के नेम से आएगा बाई साइड में और अमाउंट जाएगी वाई के अकाउंट में. और वाई के अकाउंट में डेबिट वो एक्स का अकाउंट गेन कर रहा है तो टू साइड में नेम आएगा वाई का, अमाउंट जाएगी एक्स के अकाउंट में. सी है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000 वाई के अकाउंट में सेक्रीफाइस था और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000 एक्स के अकाउंट में गेन हो रहा था. टोटल कर लिया 2,58,000 माइनस 4,000 2,54,000 एंड इधर का टोटल आ गया आपका 1,37,500 और इधर कुछ नहीं था तो 1,37,500. दिस इज बैलेंस कैरी डाउन. नाउ सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ये ओल्ड बैलेंस शीट से लेके चलिएगा. कैश अकाउंट 20,000 कोई चेंजेस नहीं है एज इट इज़ आ जाएगा. सी कैश अकाउंट 20,000. सन्ड्री डेटर्स 1,20,000. प्रोविजन था इसके ऊपर 7,200 ये माइनस हो गया 1,12,800. सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,300. ये कैसे आया बेटा? इन ओल्ड बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर इज़ 28,000. इसमें से ये 3,700 को माइनस कर दिया दो नॉट लाइकली टू क्लेम. तो जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई दैट इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,200.
रिज़र्व 42,000 क्यों? क्योंकि रिज़र्व को वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते थे, डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, तो ओल्ड बैलेंस शीट में सेम वैल्यू जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में जो सेम वैल्यू थी वही न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर्ड होगी, दैट इज़ 42,000। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो ये यहाँ नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं डाली है, इट मीन्स रिवोल्यूशन उसमें बैलेंस शीट में एज इट इज़ रिजर्व आ जाएगा। ओनली ये सेक्रीफाइस और गेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो शोन हो गया था आपका, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट एक्स 2,54,000, वाई 1,37,500, इट इज़ 3,91,500, ठीक है। 4,57,800, 4,57,800। यहाँ रिजर्व एज इट इज़ आया क्यों? क्योंकि बिकॉज ये एक लाइन यहाँ मेंशन थी, ये वाली बेटा सी है, ये बोला इन्होंने दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, इसलिए रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करा, तो रिजर्व सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया था कि कितना डिस्ट्रीब्यूट, और ये आपके बैलेंस शीट में एज इट इज़ अमाउंट है। इज इट क्लियर? अगर डिस्टर्ब कर रहे होते तो रेशियो में डिवाइड होता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाता। इज इट क्लियर बेटा? इसमें आपने क्या क्या बनाया? रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड